नाज़िया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में। और आज जो हम बात करने वाले हैं कि हमारे लिए जो इवेंट्स हैं, जिसमें शादी का, मेहंदी का और ये सारे इवेंट्स होते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और इन इवेंट्स में हम क्या क्या पहन सकते हैं, किस तरह के कलर्स पहन सकते हैं, ये सब बात करेंगे आज के शो में। आज का मेरा आउटफिट भी है ज़रका खान का और जो गेस्ट भी होंगी वो ज़रका खान होंगी, इसके साथ उनके पार्टनर उनके भाई सुहेल होंगे, नादिया बलोच मेकअप आर्टिस्ट जिससे हम बहुत सारी टिप्स जानेंगे मेकअप के हवाले से, और निस्मा मॉडल भी होंगी। सो स्टे विद अस। और जी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम इनसे बात करेंगे, स्पेशली पूछेंगे कि जितने भी इवेंट्स होते हैं शादी ब्याह के, मेहंदी के और इससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, उसको इतनी इंपॉर्टेंस हमारे पाकिस्तान में क्यों दी जाती है और सबसे ज़्यादा लोग जो हैं इसी इवेंट्स में तैयार क्यों हो रहे होते हैं। जी निस्मा, पहले आपसे पूछती हूँ। हमारे लिए इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होते हैं कि हमारी जो है ना फैमिलीज़ को आपस में मिलने का मौका मिलता है और जो लोग आपस में नाराज़ होते हैं एक गेट टुगेदर हो जाता है, तो इससे उनकी नाराज़गी भी दूर हो जाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं। तैयार होती हूँ इवेंट्स पे? बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत तैयार होती हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स भी बहुत खींचती हूँ। भरे भरे कपड़े पहनते नहीं, इतने भी नहीं, लेकिन अच्छा तैयार। मेकअप ज़्यादा करती हो, ये ज्वेलरी पे कॉन्सेंट्रेट करती हो, कपड़ों पे? मेकअप पे नहीं, मेकअप नॉर्मल और ज्वेलरी भी नॉर्मल, ड्रेस अच्छा होना चाहिए। ड्रेस अच्छा होना चाहिए। ओके। अच्छा नादिया, आप तो इतनी सीज़न में ब्राइड्स आना शुरू हो जाती हैं, इतने मेकअप्स कर रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग कौन से वाले इवेंट में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं? अगर हम देखते हैं रिसेप्शन जैसा होता है, लाइक अगर शादी के सारे इवेंट्स देखें तो जो मेहंदी का रिसेप्शन होता है वो टीनेजर बहुत लाइक करती है, जिसमें डांसिंग और बहुत ज़्यादा रेडी हुआ हो जाता है और गेटअप्स बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, जैसे मेकअप भी होता है, ड्रेस भी होता है, लाइक हरारे शरारे इस तरह पहने जाते हैं, तो उसमें डांस का उनको मौका मिल रहा होता है, वो टीनेजर ज़्यादा एंजॉय करती है। इस तरह पर जो वेडिंग का रिसेप्शन होता है इसमें मुझे लगता है कि सब जो घर के बड़े होते हैं वो ज़्यादा हो रहा है, जैसे निकाह का रिसेप्शन होता है। और फिर जो वलीमे का, मैं समझती हूँ वलीमे का जो इवेंट होता है वो थोड़ा ग्रेसफुल सा हो जाता है, जिसमें हम थोड़ा मॉडल स्टाइल में भी रेडी हो सकते हैं और थोड़ा डिसेंट भी लग रहे होते हैं लोग। लेकिन मैंने देखा है कि इवेंट्स पे बहुत ज़्यादा जो है ना उनका ये होता है कि हम ना मतलब स्पेंडिंग भी करें, और हम इवेंट्स पे बहुत ज़्यादा उनका जो होता है कि पूरा रुझान होता है, सारी फैमिली शामिल हो रही होती है। तो आपको क्या लगता है कि लोग जो हैं वो हमारे यहाँ पर यही एक ट्रेंड बन चुका है, या उनके पास बस यही कि इवेंट्स होते हैं जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं ऐसे ही कहना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान में है और तो कुछ आउटिंग ऐसी है नहीं, लाइक इस तरह से कुछ और हीरोइन बनने का मौका नहीं मिलता कहीं, है ना? हीरोइन आप सिर्फ और नहीं बन सकते, शादी वाले तो हमारे यही इवेंट्स होते हैं ट्रेडिशनल। एक तो हमारी सकाफत भी है ना कि जी इस तरह से रिसेप्शन हो और सब इस तरह के कपड़े पहने से शादी हो, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर बाकी मैं यही बताऊँगी कि हमारे पास आउटिंग का और कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता है ज़रका, ये वाली बात भी होती है कि अच्छा लग रहा होता है कि जब अच्छा भी लग रहा शादी के इवेंट्स है तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और बस बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। सब इंतजार भी कर रहे होते हैं ना कि आपकी बेटी की शादी कब है, आपके बेटे की शादी कब है। इतने सवालात नहीं करने चाहिए, जब होगी तो होगी, उस दिन एंजॉय कर लेंगे जिस दिन होगी। ये पहले से जो पूछना शुरू कर दे रहे बेटी की शादी कब है, ये बड़ा बुरा लगता है। पूछना नहीं चाहिए ना, है ना? नहीं पूछना नहीं चाहिए ना। हाँ, वैसे ये पर्सनल क्वेश्चन बहुत बुरा लगता है। हाँ, बुरा लगता है ना। शादियों का लोग वेट करते हैं। नहीं, शादियों का तो वेट करते हैं, तो आपने सही कहा। शादी है तो अमेरिका से आ रहे हैं लोग, हाँ वो तो वेट कर रहे हैं, शादी हो जाए डिसाइड। और मायूं मेहंदी जैसे कि नादो ने बोला है कि सब वेट करते हैं, डांस पार्टियां होती हैं और मायूं मेहंदी ढोलकियां होती हैं, ढोलक होती है और सब जो हैं वो आते हैं और डांस की तैयारियां होती हैं। और वो दिल इतने बढ़ा देते हैं कि शादी भी सब कजन्स मिलते हैं जो 5-5 साल से नहीं मिले होते और सब तैयारी करते हैं कि हम अच्छे लगें, हम अच्छे लगें, और सब इन्वेस्ट करते हैं
कि हमारा ड्रेस ऐसा हो, हमारा ऐसा हो। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा, और सुहेल भाई आपको भी, सबसे ज़्यादा कौन से इवेंट का जोड़ा बनाने में मज़ा आता है? पहले मैं ज़रका से पूछ लेती हूँ। मुझे बारात का। बारात का। और आपको? एक्चुअली बारात जो है ना वो मेन है, और उसके बाद वलीमा भी, लेकिन सबसे अच्छा लगता है कि बारात का सूट। बारात का सूट एक्चुअली ज़रका और सुहेल भाई जो आपस में बहन भाई हैं और साथ ही काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह से इनका जो ब्रांड नेम है ज़रका खान, वो भी बहुत ज़्यादा जो अब इन होता चला जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे आउटफिट्स हमने भी आज इन्हीं के आउटफिट्स जो है वो पहने हुए हैं। तो ये एक बड़ा एक इवेंट जो है बारात का, वो बड़े मज़े का इवेंट होता है। और बारात पे लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, और बिकॉज़ रुखसती होती है। आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोली, बारात में इन्वेस्ट करते हैं लोग। मतलब पैसा जो नहीं बारात में आता है। सुहेल ने जैसे बोला है कि बहुत ही नादिया लोग बारात इम्पोर्टेंट। अच्छा नाज़िया, एक और भी चीज़ है, जैसे आजकल जो मैंने देखा है वो थोड़ा सा ये भी ट्रेंड चल गया है कि वेडिंग और वलीमे को मिक्स करके जो शलीमा कहा जा रहा है, जिसको हाँ शलीमा है ना, पहले शादी होती थी। हाँ, तो वो बड़ा अच्छा हो गया है ना, तो वो बड़ा अच्छा, मुझे लगता है कि वो इवेंट अच्छा है कि आपने एक ही इवेंट है, वो आपने स्पेंड जितना करना है उसी पे करो। मैं कहती हूँ वलीमा इज एक्चुअली वैसे ठीक है, अपनी जगह पे है, पर वलीमा साथ में इवेंट ये कहना चाहिए कि शादी में दोनों ने मिला लिए साथ। हाँ, एग्जैक्टली, वलीमा इज वेरी डिफरेंट। वलीमा में आप जाके सिर्फ खाना खिलाने, दैट इज वलीमा। पर मैं कहती हूँ शादी में दोनों पूल इन कर लें। हाँ, यही चीज है, मैं कह रही हूँ कि वो रिसेप्शन वो सही है, आप मेहंदी गैदरिंग कर ली, और उसके बाद एक दिन का रिसेप्शन हो गया, एंड देन वलीमा आप कहीं पर भी आपने खाना खिलाना है तो आप जाके। किसी किसी को तो ऐसा भी होता है, लाइक हमारे पास जिस तरह बुकिंग्स आती हैं, वो ऐसा नहीं है कि शादी की सिर्फ, लाइक वो वेडिंग भी है, फिर वलीमा भी है, फिर उसके बाद वो चौथी का भी जो रस्म होती है, फिर वो भी है, फिर एक डिनर भी है, तो वो लोग मौका ढूंढ रहे होते हैं कपड़े बनाने का। अच्छा, चलिए सबसे एक सवाल करती हूँ, अगर आपने अपने लिए बनाना हो, कोई किसी शादी में जा रहे तो कौन से कलर का आउटफिट बनाएंगे? मैं कौन से ओकेजन का, मतलब किसी भी ओकेजन में कौन से कलर का बनाएंगे? आई विल वेयर येलो। इन व्हाट मायो मेहंदी। मायो मेहंदी आप किसका बनाएंगे? आपको खुद तो नहीं कह सकते, अगर आप खुद भी पहन कर जाएंगे तो क्या पहन कर जाएंगे लड़के होने के नाते? मैं तो जाऊंगा टू पीस ऑफ, अच्छा लगेगा जी वो शादी में, बारात में। और आप? मैं तो पेस्टल कलर्स पे जाऊंगी। और कौन से इवेंट के लिए? लाइक मैं तो किसी भी इवेंट में जाऊंगी पेस्टल कलर पेस्टल, बस ये पेस्टल पहनेंगे, ठीक है। और आप? ब्लैक। वलीमे में ब्लैक। ये तो हर जगह पे इसको जो ढूंढ के ब्लैक पसंद करती है। चलिए सही है, आप लोग से बड़ी अच्छी गपशप हो रही है, लेकिन अभी आपसे गेम खेलेंगे, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, गेम टाइम हो गया है, तो गेम खेलते हैं अपने गेस्ट के साथ। ऑलराइट जी, अब गेम की तरफ हम आ गए हैं और मज़ेदार सा गेम शुरू होने वाला है, और इसमें मैं सवाल करूंगी इन या आउट के। तो इनमें से अगर उन्हें सही जवाब दिया तो जीत गए, और अगर गलत जवाब दिया तो जाएंगे इस बॉक्स की तरफ जहां पर अपनी पसंद का नंबर चूज करके कोई सा भी जबरदस्त सा गिफ्ट ना उसी वक्त ही पहन लेंगे, ठीक है ना? ये हारने पर गिफ्ट है, आप ये देखें जरा, ठीक है ना? सोहेल भाई आप तैयार है? जी तैयार। बाकी सबकी तो खैर है, आपका मुझे पता नहीं है कि आप जो है इनमें से कोई जबरदस्त सा गिफ्ट अगर हार गए तो पहनेंगे नहीं पहनेंगे? देखें आप जो अल्लाह को मंजूर। तैयार हो जाए, वैसे सोच लें। तैयार है? बिल्कुल रेडी है। रेडी? देखिए सबके सामने कह रहे हैं रेडी। ओके जी, चलिए जी, रेडी हो गए हैं जी। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये बताइएगा कि अब के सीजन में, मतलब 2022 में, टाई एंड डाई इन है या आउट? इन। जवाब आप तीनों का बिल्कुल सही है। ट्रेंडिंग हो चुका है, पुराना हो चुका है। नहीं, 2022 में इन है यार, 2 साल से चल रहा है वो। नहीं, 2 साल से, लेकिन अभी भी इन है ना। नादिया जो है, आप हार गई हैं, आए प्लीज अपनी पसंद का नंबर। अब आप अगर नहीं लेती, मैं आपको जो है ये नंबर दिलाऊंगी कि आप प्लीज अपनी पसंद का नंबर लें। ठीक है भाई, चलिए आपको ये तो बहुत अच्छे ग्लास है। ग्लासेस के साथ गोगल्स के, हाँ, कुछ और भी है साथ? नहीं, वो एक वक्त में एक चीज मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। पहन कर बैठना होगा, फिर सर पे लगा लो ऐसे। ओके, चलो तुम्हारे कहने पे, तुम्हारे ख्याल। अच्छा, दूसरा सवाल तुम्हारे ख्याल। अब जरा सोच समझ के आप सब जवाब दीजिएगा। वो बड़े सोच समझ के दे रहे हैं, वैसे पहली दफा में वो सोच समझ के दे रहे हैं, मैंने यूं किया था। ये बता है कि एनिमल प्रिंट जो है वो इन है या आउट? आउट। आउट क्या? अब दिखाएं ना। आउट। अब ये नादिया तो आउट। इसका मतलब हार गई। अब मैं एक बार तो हार चुकी हूं, नहीं, इसका मतलब हार गई। इसका अगर आपने कोई कुछ जवाब नहीं दिया तो। अच्छा, एनिमल प्रिंट इन है या आउट? चलो तुम्हें हिंट दे देती हूँ।
हिंदू? हाँ, एनिमल प्रिंट तो हमेशा ही फॉरएवर ही रहते हैं। तो क्या होगा फिर? एन ऑफ कोर्स। जी आप जीत गई हैं। मुझे इसको उठाने बहुत मुश्किल। मैं जीत गई हूँ। मैंने आउट बोला। आउट बोला और आपने आउट बोला। ठीक है, अब आप दोनों आ जाएं। पहले आप आए। अपनी पसंद का आपने जो तोहफा लेकर जाना है निस्बा। हम दोनों चीज पहन कर बैठना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, कोई मसला नहीं। आप आए प्लीज। ओह माय गॉड, क्या करेंगे अब देखें। नो वे, नाजिया यही डर रही थी, यही बार बार पूछ रही थी कि सोच ले। मैं पहना दूंगी। चले मैं पहना देती हूँ। दूसरे में देखते। अच्छा, नाजिया बार बार कह रही थी कि सोच लें, आप सोच लें। मुझे लग रहा है उसको इसी का डाउट था। चले बोली बैठना पड़ेगा पहनकर। ठीक है, जबरदस्त लग रहे हैं, वैसे बुरे नहीं लग रहे हैं, बता दो। स्टाइलिश हो गए ये, देखो ये हाथ से गिर गया। अच्छा जी, गले का जो चोकर होता है वो वैसे तो हमेशा से बहुत ज्यादा इन रहा है कि पिछले दोनों आउट हुआ, तो अभी भी क्या वो आउट रहेगा या इन हो जाएगा? इन। गले का चोकर इन। जी जवाब सबके दुरुस्त हो गए। चोकर एक वक्त बहुत चला, एक वक्त बहुत चला, एक टाइम में, फिर बीच में रुका। ऐसे ही अभी दोबारा से फिर हो गया। हाँ, चोकर जो है ना वो दोबारा से हो गया। अच्छा, समर में जो फोरकास्ट आई है अभी कि किस टाइप के कलर्स जो हैं वो इन होंगे? क्या ब्राइट कलर्स इन होंगे या आउट? समझ में अभी फोरकास्ट आई है ये, आपको पता बाहर के मुल्क वाले पहले बता देते हैं ना, तो बताएं ब्राइट कलर समर में इन होंगे या आउट? इन होंगे। यार ये क्या, सबने सही जवाब दिया है। गलत बात है यार, ब्रिलियंट बच्चे हैं। मुझे प्रॉप्स देने थे आप लोगों को। ऑलराइट जी, अब थोड़ा सा मेकअप से रिलेटेड भी सवाल कर लेते हैं। ये बताएं कि ग्लोई लुक जो है वो 2022 में इन रहेगा या आउट हो जाएगा? रहना चाहिए ग्लोइंग लुक को, रहना चाहिए और आउट भी कर सकते हैं अगर चेंज करना हुआ तो। नहीं ये नहीं है। कर सकते हैं, देखो मेकअप के पॉइंट से आधा हो रही हो तुम, नहीं आधा नहीं हो रही, मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट बात कर रही हूँ कि अगर वो वैसे होना चाहिए। आप तुम ये कह रही हो, ठीक है? नहीं इन है, बिल्कुल इन है। और हमारे इन सब गेस्ट ने जो है जवाब तकरीबन जो है वो सही दिए हैं और प्रॉप्स जो है वो 3 के हिस्से में आए। जरका जो है उन्होंने विन कर लिया है भाई। जरका जीत गई है भाई। थैंक यू, वेरी नाइस जरका, वेरी गुड, वेरी वेल प्लेड। और अब इसके साथ ही अब हम नादिया को जो है लेकर जाएंगे मेकअप की जानिब, जहां पर जरका का आउटफिट होगा और नादिया जो है वो वलीमा मेकअप के टिप्स देंगी। सो स्टे विद अस। ऑलराइट जी, हमारे साथ अब नादिया बलोच मौजूद है नादोस सैलून से, और इनका अपना ये सैलून है, लेकिन अब ये जो है यहाँ पर जो है आप बहुत अच्छी गाइडेंस देंगी वलीमा मेकअप के हवाले से। जो हम बात कर रहे थे हमारे इवेंट्स की उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। आउटफिट जो है वो जरका खान का है, ब्यूटीफुल आउटफिट। नादिया, आई मीन जरका हैज़ डन ग्रेट जॉब, आई मस्ट से, नो डाउट। तो आपने भी अपना ग्रेट जॉब मजीद जो है मेकअप के जरिए बताना है। चलिए थोड़ा सा बताइएगा कि जो वलीमा मेकअप होता है उसके लिए क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है, कैसा मेकअप होना चाहिए? वलीमे में हमेशा जो है मैंने देखा है और लोग लाइक भी यही करते हैं कि लाइट कलर पे आ जाते हैं। जैसे वेडिंग पे हमारे कुछ भी ना भी करें तो मरून रेड तो होता ही है, ठीक है ना। बहुत कम लोग हैं, ठीक है, डार्क पिंक पे चले गए। लेकिन वलीमा जैसे हम वलीमे की बात करते हैं तो लाइट कलर्स पे आ जाते हैं, पेस्टल कलर्स, जैसे लाइक ये भी गोल्ड पेस्टल से कलर पहना हुआ है, सिल्वर के कलर्स आ जाते हैं, लाइट पिंक हो गया, पीच हो गया, इस टाइप के कलर्स आते हैं। तो हम मेकअप भी जो है वो लाइट ही रखते हैं और मॉडल मेकअप की डिमांड होती है, ब्राइड की भी डिमांड होती है कि थोड़ा मॉडल लुक, स्टाइलिश लुक, ट्रेंडी सा मेकअप हो। और अच्छा वो जो कहते हैं ना सॉफ्ट मेकअप, मैं कहती हूँ सॉफ्ट मेकअप एक्चुअली ठीक है, आपका बेस सॉफ्ट हो सकता है, आपकी आईज सॉफ्ट हो सकती हैं, आपके लिप्स भी, बट होता वो मेकअप ही है, कंप्लीट मेकअप। मतलब ये नहीं कह सकते आप लाइनर नहीं छोड़ सकते, मस्कारा भी नहीं छोड़ सकते, लिपस्टिक भी नहीं, कंप्लीट मेकअप कंप्लीट है, बस वो सॉफ्टन हो जाता है। अब वो ग्लॉस भी चाहिए, शिमर भी चाहिए, ग्लिटर भी चाहिए। मैंने आज जो मेकअप किया हुआ है वो वलीमे के हिसाब से और ड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने मेकअप किया हुआ है। और मैंने जो ऑडियंस को दिखाने के लिए हमने जो टिप्स बतानी है वो आई मेकअप की है कि आईज मेकअप में ग्लिटर की कितनी वैल्यू है
और ग्लिटर लगते ही, लाइनर और मस्कारा लगते ही आंखें कितनी लिफ्ट हो जाएंगी, आई जो पूरा कंप्लीट मेकअप हो जाएगा। अच्छा, आपने जो इस पे आई शेड लगाया है वो मैंने देखा है कि थोड़ा सा बेज सा कलर, पीच सा है। हाँ, एंड थोड़ा सा ब्राउन के साथ मैंने जो आई मेकअप किया हुआ है, आईज क्लोज करें अपने, जो मैंने आई मेकअप किया हुआ है वो मैंने ब्राउनिश पीच कलर जो है वो मिक्स करके मैंने आईलेट पे लगाया हुआ है सेंटर तक, ठीक है, हाफ लगाया हुआ, और हाफ से मैंने डार्क ब्राउन के साथ थोड़े से कॉर्नर्स इनहेंस करने के लिए आईज को, वो मैंने लगाए हुए। और अब मैं इसी को और मजीद इनहेंस करूंगी और इसी से मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताएं कि मजीद क्या इनहेंस करेंगे। नादिया स्टार्टिंग मेकअप, और ये टिप्स देंगे आपको आई मेकअप के हवाले से। वलीमा मेकअप जैसे हम मेकअप कर रहे हैं, मेकअप में फेस पे जो ज़्यादा इनहेंस होती है वो डेफिनेटली आईज़ हैं, जिसमें आईज़ में मेकअप करने का हमें मिलता है, स्पेस मिलता है। और उसके साथ आईज़ के साथ जो काउंट होती हैं वो है आईब्रो, ठीक है। अब आईब्रोज़ का ये है कि आईब्रोज़ डार्क हों बट डार्क कलर की ना हो, आईब्रोज़ पूरी फिलअप होनी चाहिए मगर लाइट शेड्स है, और थोड़ी सी थिक आईब्रोज़ वैसे अच्छी लग रही होती है, इनोसेंट से लुक आ रहा होता है। हाँ, बहुत शार्प आंखें जो हैं वो मैंने देखा है जब बहुत ज़्यादा आपकी लिफ्टेड आईज होती हैं तो आपकी शार्प हो जाती है, जब आपकी ड्रूपी होती है तो उनको शार्प करनी पड़ती है, तो उन पे हमें थोड़ी शार्प आईब्रोज अच्छी लगती हैं। बिल्कुल ऐसे लिफ्टेड आईज में नहीं अच्छी। आईज मेकअप में जो है वो हम आईब्रो के साथ ऐसे सेटिंग करते हैं, लाइक जिस तरह का मेकअप चाहिए होता है। हाँ। अच्छा, आपके कलर्स कौन से यूज़ करें अभी? ये हमारे पास जो है आईब्रो पैलेट है हमारे पास है, और हम आईब्रो कलर्स जो है वो बहुत मीडियम से मैं मिक्स करके लगा रही होती हूँ कि वो डार्क ना हो जाए। हाँ, ऐसा है आईब्रो मीडियम और ब्राउन आपने जो है ना मिक्स बिल्कुल, जहाँ मुझे लगेगा कट है, यहाँ पर डेप्थ है, तो वो मुझे वहाँ पर फिलिंग करनी है, तो मैं वहाँ पर वो डार्कर शेड लूँगी और मैं उसी से पोर्शन को फिल करूँगी, ना कि मैं पूरी आईब्रो को ब्लैक कर दूँ। सही, डन। भरी भरी सी आईब्रोज अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा फेस थोड़ा सा इनोसेंट सा लग रहा होता है, बिल्कुल मासूम सा। अब मैं आप आईज मेकअप को बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, आई मेकअप में जो है वो ब्रशेस का सारा काम होता है, बिल्कुल, ठीक है, सारा कमाल ब्रशेस का है। अब मेरे पास इतने सारे ब्रशेस हैं सिर्फ ये आईज मेकअप के लिए हैं, ठीक है। एक ब्रश का भी बता देना, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता कौन सा, वो एक ही ब्रश से सारे का। वैसे बाद लोग ऐसे टेक्निकल भी होते हैं कि एक ही ब्रश से सब काम कर लेते हैं, डेफिनेटली वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। हाँ, अब लाइक जो बिल्कुल फ्लैट सा ये ब्रश हम यूज़ करूँगी। ये किस लिए यूज़ होगा ये भी बताएं। बिल्कुल ऐसे मैं इसे ज़्यादातर यूज़ करती हूँ आईलेट पे फुल कलर देने के लिए, और एक साइड लाइट यूज़ कर लिया मैंने इसको लाइट कलर देने के लिए, एक साइड मैंने मीडियम अभी पीच सा कलर वो आपने, मैं वही अभी इसमें करने वाली हूँ। अब मैं पीच कलर, पीच गोल्ड का एक कलर है, ठीक है, इस किट में पीच एंड गोल्ड कलर है, मैं उसे लेके और आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ और कॉर्नर्स पे लेकर नहीं जा रही, ठीक है ना। हाँ, पाई पे जा रही हूँ। अब जब मैं कॉर्नर्स पे क्योंकि डार्क करोगे, कॉर्नर्स में डार्क करूँगी, और ज़रूरी नहीं कि कॉर्नर को डार्क करने के लिए आप ब्लैक ही यूज़ करो, आप डार्क ब्राउन बहुत अच्छा लगता है, मेकअप सॉफ्ट भी रहता है, बर्गंडी सा होता है, वो भी अच्छा लगता है। हाँ, और आपका जो है वो मेकअप भी एनहांस हो जाता है, आई पूरी लिफ्ट हो जाती है, और वो मेकअप डार्क भी नहीं लगता। और ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो हाईलाइटर जो हम इस पे दे रहे होते हैं इस पे बोन पे, तो ज़रूरी नहीं कि हम हाईलाइटर जो है वो स्पेशल पूरा ही कर दें, वो भी एक मिस्टेक होती है। लाइक मैं भी जो हाईलाइटर दूंगी वो मिड से दूंगी। अच्छा, मैं यहाँ तक हाईलाइटर देने की जरूरत नहीं, इट कैन बी जस्ट ऑन दिस साइड, बट दिस साइड इट कैन बी वेरी लाइटर इवन। जस्ट लाइक आजकल तो हाईलाइटर इतने बोन्स पे इन भी नहीं है, लाइक आपने नहीं भी किया, लेकिन वो ब्राइटली थोड़ा सा एक शिमरी लुक अच्छा लगता है, बस आपने सिर्फ ये मिड टू एंड दे दिया आपने, बहुत अच्छा लग रहा होता है। डार्क कलर आपने कॉर्नर्स पे दे दिया, राइट? कॉर्नर्स पे दे दिया। अब मैं इसे थोड़ा ब्लेंड भी करूंगी, क्योंकि ऐसा ना लगे कि दो शेड्स अलग अलग रखे हैं। अब ब्लेंडिंग ब्रश अलग होगा, बिल्कुल ब्लेंडिंग ब्रश मेरा बिल्कुल ये अलग है, ये रहा, ये सॉफ्टन सा ही अलग है, और बिल्कुल लाइट से मैं शेड लूंगी और मैं दोनों को ब्लेंडिंग आप लाइट शेड से कर रही हैं, राइट? बिल्कुल, ताकि अलग अलग कलर नजर ना आए, ब्लेंडेड भी हों। जब इन्होंने डार्क का कलर लगाया, उसका ये आप याद रखें, टिप है जो नादिया बलोच आपको दे रही हैं कि आपने सॉफ्टन कलर से उसको जो है ब्लेंड करना है। ब्लेंड आपने डार्क कलर से नहीं करना, फिर आपने कलर लगा दिया एंड यू हैव टू ब्लेंड विद द सॉफ्ट कलर, ठीक है? अच्छा, जब मैं हाईलाइटर लगाती हूँ तो थोड़ा सा इसको वेट कर लेती हूँ ब्रश को, ठीक है, और ताकि इंटेंस हो जाए कलर थोड़ा सा। हाँ, और गोल्ड और ना वाइट सिल्वर दोनों को मैं मिक्स करती हूँ तो वो थोड़ा पीची सा हो जाता है, एक बीच का कलर, और वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि गोल्ड बहुत डार्क हो जाएगा और वाइट और येलो गोल्ड तो बहुत ही बुरा लग रहा होता है, तो इसलिए फिर और थोड़ा सा ना इसको यहाँ इस तरह से लाइट भी कर लिया,
और जो मैं चीज़ बता रही थी, जैसे हमारे पास क्लाइंट आते हैं ब्राइड, तो वो अक्सर ब्राइड ऐसी भी कहते हैं कि मैं आईब्रो नहीं बनाती, तो हमें उसी पे मेकअप भी करना होता है। हाँ। सारे सब उसके लिए भी बड़े अच्छे वो आते हैं, पेंट पॉट्स आते हैं, कंसीलर्स आते हैं, उससे आप अच्छी से कंसील करके आराम से आप बालों को कंसील हो जाता है। कभी बार तो मैंने देखा है कि हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनके अपर लिप भी बने हुए होते हैं, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आपको फुल कवरेज बेस है उससे कवर हो जाएगा, इतना इशू नहीं। जो नहीं करते तो आप उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप उसी पे मेकअप आर्टिस्ट वो कि वो आप हर तरह से उसको जो है वो और हर ब्रांड पे काम कर सकते। आर्टिस्ट वो है, लाइक मेरे पास ये ब्रांड होगी तो मैं ऐसा काम करूंगी, ऐसा नहीं। आर्टिस्ट ये है कि वो हर ब्रांड पे अपना टैलेंट बता सके। बस तरीके अलग अलग होते हैं उनके फिर। अगर एक तरीका प्रोफेशनल अच्छा आता है उन्होंने बिल्कुल। अब बास कलर्स ऐसे होते हैं जो इंटेंस नहीं होते, तो आप उनको वही आप उन्हें वाटर लगा के या आप उन्हें जो है वो फिक्सचर लगा के आप आराम से इंटेंस कर सकते हैं, एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत नेचुरल सा लग रहा होता है। थोड़ा फिंगर से भी हम कर लेते हैं तो वो बड़ा और नेचुरल हो जाता है। ये नहीं कि ब्रश से लगा के आप छोड़ दें, हल्का से ये इसे आपने फिंगर से ब्लेंड कर दिया और ये नेचुरल अच्छा सा एब्जॉर्ब हुआ और नेचुरल से लगेगा। वो जो लाइन बनती है पूरी, जिस तरह नोज पे पूरी लाइन ना बनी हुई नजर आए और इसी तरह से हाइलाइटर की भी एक लाइन नजर नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब हम हाइलाइटर बता दूँ। ठीक, ग्लिटर लगा के देन लाइनर और मस्कारा। लाइनर और ग्लिटर। अब मैं आई के थोड़ा सा आईज के जो नीचे है एरिया जो होता है जिससे आईज का प्रॉपर शेप बनता है, थोड़ा सा वो ब्लेंडिंग भी बता देती हूँ। उसका ब्रश बिल्कुल अलग है, ये कट वाला ब्रश हम यूज़ करेंगे बिल्कुल कॉर्नर्स पे देने के लिए आईज के इस तरह से। और कॉर्नर्स पे हम थोड़ा सा डार्क देंगे, डार्क कलर, और जो मिड में देंगे वो हम लाइट कलर से ब्लेंडिंग करेंगे। कि पूरा डार्क जब देंगे जब स्मोकी हो, जब कोई ऐसा मेकअप उसमें दे सकते हैं, ठीक है। और हम लाइट मेकअप है, सॉफ्ट मेकअप है, पूरा आईज के नीचे डार्क नहीं देंगे। बिल्कुल। अब इसे भी हम इसी तरह से करेंगे, इन दोनों के शीट से मिला के पीछे से कलर बना के और हम इसे डार्क को इनर पे ले आएंगे और इस तरह से ब्लेंड कर देंगे। और जैसे हम आगे जाते हैं तो जो आई का इनर साइड है उस पर हम गोल्ड या थोड़ा सा ग्लिटरी इस तरह का शेड लगाएंगे। हम पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप जब तक कोई शेडिंग पे इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो वो आई पेंसिल से भी कर सकते हैं बहुत अच्छा। ठीक। बहुत अच्छा लग रहा है। और अब जब इस पे ग्लिटर आ जाएगा तो कितना एनहांस हो जाएगा सब ना। अच्छा, एक और मैं चीज़ बताऊंगी, आइज क्लोज करें आप अपनी। अच्छा, एक और चीज़ बताऊंगी कि लाइक हम ग्लिटर 2-3 तरह से लगा सकते हैं। कुछ लोग सॉकेट पे भी लगाते हैं, कुछ लोग हाफ आईलेट पे लगा देते हैं, और कुछ बिल्कुल सेंटर में जो है आई बॉल पे हॉलो आइज करके वो कर देते हैं, बिल्कुल उस पे लगाते हैं। तो लाइक मुझे जिस तरह से लग रहा है कि मैं अभी इसमें मेकअप पे करूँ तो मैं बिल्कुल सेंटर पे जो आई बॉल ये हल्का सा बिल्कुल सेंटर पे करना चाहिए। तो फिर साइड पे इसके क्या करेंगे फिर आप, अगर मतलब उसको मैच करने के लिए वो, चलिए आप तरीका बताएं। गोल्ड अभी ग्लिटर होता है, सिल्वर भी होता है, इस तरह तकरीबन हर कलर में ही ग्लिटर बने हुए हैं। जैसे मेरे पास अभी सारे कलर्स में ग्लिटर्स हैं, इसमें पीच भी है, पिंक भी है, बर्गंडी भी होता है, बहुत सारे कलर्स होते हैं। ठीक है। तो जब हम थोड़ा सा मिक्स करके देते हैं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो मेरे आप दोनों को मिक्स करके करेंगे? यस। ओके, ब्रश से मिक्स करेंगे या डायरेक्ट लगाकर? नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं लगाऊंगी, पहले ब्रश इस तरह से करके। ठीक है, और हाथ पे आप मिक्सचर इसकी करेंगे। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। और ये हमने गोल्ड लिया, ठीक है, और फिर हमने इसे मिक्स कर इसको कर लिया। वेरी नाइस। बहुत लिटिल मतलब हल्का हल्का सा लगाना है, भर के नहीं लगाना है। आप 2 से 3 मरतबा लगा लें, लेकिन एक साथ नहीं लगाएं, वो फिर जो है ना जम जाता है। अच्छा, लाइनर जो है वो ग्लिटर के बाद लगाएं। हाँ, तो वो फिर ग्लिटर के ऊपर लाइनर आता है, क्योंकि जब लाइनर के ऊपर लगाते हैं तो वो ग्लिटर आ जाता है, तो लाइनर की एनहांसमेंट तो खत्म हो जाती है। बिल्कुल ओपन करें और मैं फिंगर से इस तरह कर देती हूँ। जो आप मुझसे क्वेश्चन कर रही थी कि आप कैसे करेंगी, तो मैं वो फिंगर से कर लेती हूँ। बिल्कुल सही है। वो फिंगर से जैसे मैं उसको ब्लेंड करती हूँ तो वो सारे कलर्स मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। इसी को हम डार्क कर सकते हैं, इसी को हम हाफ लिड पे भी दे सकते हैं, इसी ग्लिटर को हम इसी तरीके से हम सेंटर में भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके, बस ये कि ब्लेंडिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए, साइड्स इसके जो हैं वो भी जो है वो प्रॉपर्ली ब्लेंड हो जाए। हाँ, ऐसा ना हो कि रखे हुए नजर आ रहे हो कि लगे हुए रख रहे हैं। हाँ, हल्का हल्का से वो आगे भी मतलब ब्लेंडिंग में अगर वो आगे भी चले जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका सेंटर में जो आई के जो सेंटर है उसमें ज़्यादा हो। अच्छा, वेदर भी बहुत अच्छा है तो उसमें ग्लिटर और जितना भी शिमर है, वैसे बहुत 2022 में तो कहते हैं ग्लिटर बिल्कुल इन हो चुका है, तो अब ग्लिटर्स आर बैक अगेन।
बीच में लोगों ने ज़रा सा इसको सॉफ्टनाइज करने के लिए बिल्कुल छोड़ दिया था, बट इट्स बैक अगेन, ग्लिटर्स आर कम्प्लीटली इन नाउअडेज। लाइक लगाना स्टार्ट मैंने सेंटर से किया, लेकिन ब्लेंड करते करते दोनों साइड्स पे किया। ठीक है। अब इसके ऊपर जब लाइनर और मस्कारा आ जाएगा तो आई हमारी कंप्लीट हो जाएगी और इसकी ब्यूटी भी नजर आने लगेगी। अब हम जेल लाइनर भी लगा सकते हैं। इजी तो ये है कि मार्कर लाइनर लगा लें, ठीक है, सबसे इजी तरीका ये होता है। लेकिन जेल लाइनर ये है कि लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है थोड़ा सा। हाँ, और वो थोड़ा सा शार्पनेस भी रहे तो। और वो लड़कियां जो वलीमे वाले दिन तो खैर नहीं रोती, नहीं शादी वाले दिन जिनके आंसू निकल रहे होते हैं तो आंसू जो है वो लाइनर को खराब नहीं करते। जेल लाइनर इज रियली गुड। लैशेस इनकी लग गई हैं? लैशेस मैंने लगा दिए। गुड, ये अच्छा किया। पहले लैशेस लगाने तो सारा काम जो है ना वो हो जाता है, वरना ये होता है अक्सर लड़कियों के आंसू बहुत निकलने लग जाते हैं लैश लगाने के बाद। तो मैं तो कहती हूँ आप 1-2 घंटे पहले मेकअप करने से पहले भी उनको, जिस तरह ब्राइड्स को जल्दी बुला लेते हैं, जल्दी बुलाकर वहाँ पर लेंसेज पहले भी वो लेंसेज तो मैं कहती हूँ हाँ कम से कम 3-4 घंटे पहले पहनने चाहिए। पानी खूब पिए, पानी लड़कियाँ नहीं पीती हैं, मैं कहूँगी पानी बहुत सारा पिए ताकि आपका मेकअप बहुत अच्छा हो। आपने अभी जो है इनके आईज के अंदर भी एक वाइट लगाया, राइट? यस। और साथ में आपने लाइनर भी लगा दिया, मस्कारा भी कर दिया ना, आईज आर कंप्लीटली डन। को भी एनहांस करना था, हम वो भी कर रहे हैं। हम भी एनहांस कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल डन। यस। थैंक यू सो मच नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज आप शो में आई और आप बहुत सी अच्छी आपने टेक्निक्स बताई आई मेकअप के हवाले से, स्पेशली वलीमा आई मेकअप। और आउटफिट जो है वो ज़रका खान के हैं। इसके साथ ही अब आप देखेंगे कैट वॉक ज़रका खान के आउटफिट्स की। मैं लूँगी इजाज़त, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस।